To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Rachmani Clips channel. What do you feel after PM Modi कौन बनेगा कभी भी? Third time भी अगर हुआ तो like as per you, what do you feel कि who do you think are or who do you want to? देखो मैं तो किसी I will if I publicly मैं किसको देखना चाहता हूँ is not the right thing. Exactly. जनता किसको देखना चाहती है, पर मैं जब जमीन पे घूमता हूँ, मुझे अगर मैं बीजेपी की तरफ से बात करूँ तो 2-3 चेहरों का नाम सुनने में ग्राउंड पे आता है. होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसके बाद में अब असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा इज ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर, देवेंद्र फडणवीस ऑल्सो पॉपुलर. तो ये 4 मुझे चेहरे जो होते हैं ये बेसिकली जिनका नाम सुनाई देता है. डू यू थिंक जयशंकर हैज अ पोटेंशियल? सी जयशंकर इज नॉट अ वोट गेटर. मतलब कहने का मतलब है जयशंकर इज पॉपुलर बिकॉज पॉपुलैरिटी के ऊपर ही आवाज जैसा. हाँ पॉपुलर है, एस जयशंकर पॉपुलर है, पर पॉपुलर और वोट लाने में फर्क होता है. मतलब वोट का मतलब ये है कि एस जयशंकर जी के नाम पे बलिया में बैठा हुआ व्यक्ति अपने वोट डाल के नहीं आएगा, या भाजपा के तुम कार्यकर्ता को बोलोगे कि लड़ ले, वो मुश्किल है. पॉपुलर मानेगा, सुनेगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ज्ञान को पूरी तरीके से सुनेगा, पर वोट गेटर अलग होता है यार. आदमी वोट कब लाता है? 3 स्थिति में लाता है. ए, जब उसको जनता को लगता है कि ये देश के लिए पूरी तरीके से खड़ा है. बी, मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा है. तीसरा, उसने जमीन पे पहुंचाया काम. तो लोग जयशंकर जी को रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी देखते हैं. ये एक चीज आपको समझनी चाहिए. तो और उसमें भी ही इज पॉपुलर बट नॉट अ वोट गेटर. योगी आदित्यनाथ इज अ वोट गेटर. अमित शाह इज लुक्ड एज अ डिसाइसिव पर्सन ऑन द ग्राउंड, पर्टिकुलरली आर्टिकल 370 से हटा. उसके बाद में इस गवर्नमेंट में अगर मोदी के बाद किसी का नाम आता है, अमित शाह का नाम आता है. योगी इज डेफिनेटली अ वोट गेटर इन उत्तर प्रदेश, और इनफैक्ट उसके बाहर भी पॉपुलैरिटी है. हिमंता बिस्वा शर्मा की नॉर्थ बहुत पॉपुलैरिटी है, हिंदी हार्टलैंड में भी हो रही है. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में पॉपुलर, इसके पहले किसी ब्राह्मण ने चीफ मिनिस्टरशिप नहीं ऑक्यूपाई करी. पर कौन बनेगा ऑपोजिशन के रूप में मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ 2 ही लोग दिखते हैं जो ऑपोजिशन के रूप में कर सकते हैं. एक है राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई, क्योंकि कांग्रेस मेन फेस है, तो वो अगर गांधी परिवार, राहुल, प्रियंका किसी को करें, या केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उसने 2 स्टेट से ऊपर उसकी सरकार, उनकी गवर्नमेंट बनी है. ममता बनर्जी बंगाल में बहुत पॉपुलर है, पर बंगाल के आगे यूपी, अलग अलग जगह उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है. ये है आपके साथ इशू. इसका कोई बेस 2 स्टेट से ज्यादा का नहीं है, कांग्रेस का बेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए कांग्रेस ऑपोजिशन की पोल प्लान कर, इसीलिए बीजेपी उसको मेन अपना राइवल समझती है. बट अभी के स्थिति में ना पॉलिटिक्स में क्या बहुत सारी डिपेंड करता है, सिचुएशंस भी पॉलिटिक्स को निर्धारित करती. जैसे 2014 के पहले क्यों नरेंद्र मोदी जी इमर्ज किए? क्योंकि देश के अंदर ना अगर आप देखोगे कि करप्शन, ऐसा माहौल था, बहुत करप्शन चल रहा है, मतलब एक नेगेटिविज्म था. सो नरेंद्र मोदी का केम विद 10 years ऑफ परफॉर्मेंस, 12 साल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. तो लोगों ने उनको एज अ होप देखा, और वो होप पे मेजॉरिटी मैंडेट आई देश में 30 साल बाद. उसके बाद लोगों ने 14 से 19 का देखा है, नरेंद्र मोदी ने शौचालय पहुंचाया, नरेंद्र मोदी ने सड़क पहुंचाई. आप नितिन गडकरी के साथ में कर रहे थे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर. सो आई डोंट डिस्काउंट दैट मैन ऑल्सो. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स. पर लोग क्या देखते हैं? मोदी ने पहुंचाया. सो ग्राउंड पे मान लीजिए कि कोविड काल के अंदर हमको राशन पहुंचाया, तो मोदी हमारे साथ खड़ा रहा. उसके साथ अब आदमी देखता है कि यार जब भारत के मान की बात आई तो मोदी ने पाकिस्तान को जवाब दिया. मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ, आपके ऑडियंस को बेसिक सिंपल चीज समझना. मैं आपको बताता हूँ, सुबह अपने टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था जो मुझे T3 लेके गया था दिल्ली से. मैंने बोला क्या लगता है कौन? बोला यार सर प्रधानमंत्री तो मोदी बनना चाहिए. मैंने बोला क्यों? बोला यार सर वो देश के लिए अच्छा कर रहा है. मतलब क्या? बोला सर आप देखो G20 में कभी तो आपने देखा कि देश में इतने सारे देश आए और जाके हमारे देश का होता हुआ. मतलब ऑपोजिशन के लोग, मतलब सर वो स्टेट लेवल पे ठीक है, थोड़ा टांग खींचने के लिए भी जरूरी चाहिए रहता है. तो देखो जनता की आप साइकी सोचो, वो एक काउंटर चेक भी कैसे रखता है. मतलब मैं कहता हूँ हिंदुस्तान से ज्यादा वाइज जनता मैंने कहीं नहीं देखी. यू इमेजिन द थिंकिंग. सो दैट इज हाउ इट गोज. और जब सिचुएशन जो होती है ना उसके हिसाब से पॉलिटिक्स निर्धारित होती है. तो तब ऐसी सिचुएशन थी. अभी की सिचुएशन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें कोई ऑपोजिशन का व्यक्ति जो है वो बहुत रूप में एक मेजॉरिटी रूप में मर्ज करे. तभी आप देखो ऑपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं, कास्ट सेंसस. क्योंकि उनको पता है कि कास्ट सेंसस वाला चल गया तो थोड़ी भी बीजेपी की सीट इम्पैक्ट हो गई तो फिर हम एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाएंगे. ये उनकी एक मेन स्ट्रैटेजी है. पर अभी के लिए बहुत कहना जल्दी होगा राज, क्योंकि सिचुएशंस क्या इमर्ज होती हैं देश में 26 में वो बहुत
इम्पॉर्टेंट है. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.